in Bangladesh, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 1971 का साल था। भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ चुका था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ लोग जानते थे, अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ बंदूकों से नहीं जीता जाएगा, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सीमा के अंदर छुपी हुई थी। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान जहां से सत्ता चलती थी, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जहां लोग अपने ही देश में दबाए जा रहे थे। वहां के लोगों की भाषा अलग थी, पहचान अलग थी, लेकिन उनके साथ व्यवहार दुश्मनों जैसा किया जा रहा था। गांव जलाए जा रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, और लाखों लोग जान बचाकर भारत की तरफ भागने लगे। अब ये सिर्फ पड़ोसी देश का संकट नहीं रहा था, ये भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। सीधी जंग शुरू करना आसान नहीं था। अगर भारत खुलकर हमला करता तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो सकती थी। बड़े देश दबाव बनाती, संयुक्त राष्ट्र बीच में आता और भारत घिर सकता था। इसलिए एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जो खुले मैदान में नहीं परछाइयों में लिया गया था। भारत ने चुपचाप ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो आजादी चाहते थे। उन्हें सीमा के पास लाया गया, ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए और सिखाया गया दुश्मन को सामने से नहीं अंदर से कैसे हराया जाता है। यहीं से शुरू हुई मुक्ति वाहिनी। धीरे धीरे रातों में हमले होने लगे। कहीं पुल उड़ गया, कहीं सेना का ट्रक गायब हो गया, कहीं कम्युनिकेशन लाइन कट गई, कहीं चौकी पर अचानक हमला हो गया। पाकिस्तान आर्मी परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन है कौन। बाहर से कोई सेना नहीं आई थी, फिर उनका सिस्टम टूट कैसे रहा था। असल में जंग शुरू हो चुकी थी, बस दुनिया उसे देख नहीं पा रही थी। कई महीनों तक यही चलता रहा। पाकिस्तान अंदर से कमजोर होता गया, उसकी सप्लाई टूट रही थी, उसके सैनिक थक रहे थे और उसका भरोसा बिखर रहा था। फिर दिसंबर 1971 आया। अब भारत ने खुलकर कदम रखा। सेना आगे बढ़ी, वायुसेना ने हमला किया, नौसेना ने रास्ते बंद कर दिए। जो दुश्मन पहले से अंदर से टूट चुका था, वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। सिर्फ 13 दिनों बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर दर्ज हो चुका था। एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश, और दुनिया सोचती रही कि भारत ने ये जंग सिर्फ 13 दिनों में जीती। सच ये था, भारत ये जंग महीनों पहले ही जीत चुका था।